नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरटीसी बेसिक यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सबको बता देता हूं जो एयरफोर्स का जो एग्जाम हो रहा है उसके जो पेपर के बारे में मैं आप सबको बता देता हूं कि कैसा क्या पेपर आ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बार बार भागने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पूरे क्वेश्चन देख लें। आज की जो पहली शिफ्ट के हैं, सेकंड के और थर्ड के बाकी क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो क्योंकि जो स्टार्टिंग में जैसे ही 10 बजे एग्जाम छूटता है तो उसी टाइम पे क्वेश्चन डाल देते हैं, या फिर वो सब चीजें आपके साथ में बिल्कुल नहीं होंगी। बिल्कुल जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो आपके आज की शिफ्ट वालों के लिए नहीं, जो कल वाले परसों वाले उनके लिए जो क्वेश्चन है जो ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं, ये सब आप सबको पता है क्योंकि जो बाद वाले शिफ्ट हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर सबसे बड़ा यही होता है कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। वो रिपीट अगर आपके एक शिफ्ट में अगर रिपीट हो गए और आपको पता चल जाएगा कि कैसा एयरफोर्स का लेवल आ रहा है। अगर एक बच्चा भी देख रहा है तो पूरे उसको अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे। अगर एक बच्चा भी देखे तो उसके पूरे क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएंगे, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पूरी चीजें पूरी मैं बताने वाला हूँ, तो आप सभी चैनल के साथ में एंड तक बने रहे। जिसको पूरा रिव्यू देखना है तो वो एंड तक बना रहे। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि सबसे पहला फिजिक्स का लेवल सबको बता देता हूं कि फिजिक्स का लेवल कैसा आ रहा है। पहले आप क्वेश्चन देखें, उसके बाद मैं आपको लेवल की बातें करने वाला हूं। जैसे मैं आप सबको बता देता हूं कि जो दाब का मात्रक किसके बराबर है। जब सभी को पता है कि P बराबर है F से अपन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अपन निकाल सकते हैं दाब का मात्रक। लेकिन जो दाब का मात्रक उन्होंने नहीं पूछा है, दाब के मात्रक किसके समान है ये इसके बारे में उन्होंने पूछा है। तो वहां पे उसके ऑप्शन में एनर्जी दे रखा था, यानी ऊर्जा दे रखा था। ऊर्जा की विमा और जो दाब की विमा है, दोनों की विमा क्या होती है, सेम होती है, ml-1 T-2। तो ये सेम होती है दोनों की विमा। तो यानी कि वहां पे क्या है, क्वेश्चन घूम के आता है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा फेल होने का कारण यही होता है कि क्वेश्चन इस तरह से घूम के आता है। जैसे दाब का मात्रक सबको पता है, लेकिन जो आगे की अपन विमा के हिसाब से विमा से अपन निकालेंगे कि ऊर्जा का मात्रक भी दाब के समान होता है। जैसे अपन बात कर लें कि एक व्यक्ति की एक समान कार्य करता है तो उसकी शक्ति के बारे में पूछा गया है कि कितना कार्य करता है एक व्यक्ति, इतना काम करता है। उसका जो दूसरा कार्य है, यानी कि वही काम अगर वो आधे मिनट में करता है तो उसका जो शक्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे मैं आप सबको बता देता हूँ कि P बराबर में W/T, यानी टाइम क्या होता है, टाइम पावर के इन्वर्सली होता है। यानी कि जैसे टाइम घटेगा तो पावर क्या होगी, बढ़ेगी। तो यानी कि आपकी शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस क्वेश्चन का जिसने आंसर शक्ति बढ़ गई या ये कर दिया तो उसका आंसर सही है। जैसे अपन बात करें जो गुरुत्व त्वरण की अपन बात कर लेते हैं, जो गहराई में जाने पे या फिर ऊंचाई में जाने पे, ऊंचाई में जाने पर भी क्या होती है, घटती है गुरुत्व त्वरण का मान, और गहराई में जाने पर भी घटता है। तो ऊंचाई के लिए अगर किसी के शिफ्ट में अगर क्वेश्चन आए तो 1-2h/r की अपन बात कर लेते हैं कि ये उसमें फॉर्मूला लगने वाला है। जी डैश बराबर में जी 1-2h/r, यानी ऊंचाई पे जाएगा तो भी जी का मान घटेगा और नीचे जाएगा गहराई में जाएगा तो भी जी का मान घटेगा। और ग्रेविटेशन में से जो आपका चैप्टर है उसमें से इसमें से क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाएंगे। तो जी का मान क्या होगा, इसमें घटेगा क्योंकि उसमें गहराई में जाने की बात की गई थी। जैसे मैं आप सबको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर आगे का क्वेश्चन क्या था, दूरी और विस्थापन के बारे में उन्होंने पूछा था। तो दूरी और विस्थापन में से बड़ा और बराबर के बारे में एक संबंध पूछा था, यानी कि थ्योरी का क्वेश्चन था ये। दूरी और विस्थापन में संबंध बताइए कि दोनों बराबर हो सकते हैं या फिर वे एक दूसरे से बड़े छोटे या फिर बराबर और जो बड़े हैं इस हिसाब से हो सकते हैं। तो इसके बारे में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो उसमें ये आपका जो बराबर दूरी उसके विस्थापन के बराबर तथा बड़ी हो सकती है, क्योंकि दूरी एग्जैक्ट जो घूम के जाए पूरी होती है और विस्थापन होता है जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है, उसको अपन विस्थापन बोलते हैं। वही टिस्टोन सेतु के बारे में आप सबको बता देता हूं कि वही टिस्टोन सेतु के अंदर आपका जो क्वेश्चन आया था 2 ओम का जो सारे दे रखे थे, उसमें आपको P/Q R/S इसमें जैसे आप लिखेंगे तो इसके हिसाब से आपका जो सभी सेम है, सभी पे समान जा रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 ओम इसमें होने वाला है। तो आप सभी जिसने 2 ओम कर दिया, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सभी को ये फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े क्लियर हो गए होंगे। आज आगे अपन बात कर लेते हैं। जैसे मैं आप सबको बता देता हूँ कि एक संधारित्र का क्वेश्चन आया था। संधारित्र की जो 2 प्लेटें हैं उनके बीच में आपका जो अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो सीधी सी बात है, सी का तो सभी को पता है कि धारिता बढ़ती है या फिर घटती है। तो उसके जो एक और संबंध था E बराबर में V/D, तो इसके बारे में इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन था, क्योंकि धारिता के बारे में पूछता तो सभी कर देते। क्योंकि फिजिक्स में फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। और ये सभी अच्छे से ध्यान रखें, क्वेश्चन को पढ़ने में बिल्कुल भी गलती नहीं करें। जिनका आगे एग्जाम है वो सभी इन चीजों से बच के रहें। जैसे अपन बात कर लेते हैं E बराबर में V/D, इस फॉर्मूले से उन्होंने पूछा था कि विभव के अंदर भी अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो विभव भी बढ़ेगा। यानी कि जैसे अपन बात करें तो V बराबर में ED जैसे अपन कर लेते हैं तो D बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। तो आप सभी को ये प्रोपोर्शनली का तो जो संबंध है ये पता ही होगा। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि एक ये क्वेश्चन आया था तो इसमें आएगा विभव बढ़ेगा। जैसे मैं बता देता हूँ कि 7 नंबर क्वेश्चन स्टोक्स के नियम से आया था, तो मैं आप सबको बताता हूँ 6 पाई नीटा RV। तो आप सबको इटा या फिर नीटा, इसको जैसे मैं नीटा बोलता हूँ, इसको इटा होता है वैसे। तो N ये नीटा
प्रोपोर्शनली किसके होता है, वेलोसिटी के v के बराबर। जो एन निट्टा और v में संबंध पूछा था तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अपन बात कर लेते हैं, एक जो सबको बता देता हूं कि जो वो जो इंजन है, इंजन वाले उष्मागतिकी वाले में, इंजन वाले में कार्नोट इंजन, और उनमें से क्वेश्चन 100% आएगा, हर शिफ्ट में आएगा। ये सब आप एक नंबर अपना पका के रख ले, 100% आएगा, कोई चांस नहीं। कार्नोट इंजन और उष्मा इंजन से क्वेश्चन आपका हर किस आएगा, हर शिफ्ट में आएगा। आप सभी कार्नोट इंजन को दोबारा से पढ़ ले, आराम से इसकी प्रैक्टिस वगैरह एक बार और फिर से करके जाएं, क्योंकि एक नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इसके अंदर। आपको नॉर्मलाइजेशन का भी अगर किसी को नहीं पता तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, बाद में बता दूंगा, लेकिन पहले अपनी इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर एक ये एनर्जी के बारे में आया था, तो यू बराबर में 1 बटा इस जो फॉर्मूला है, इस जो प्रेरक वाला फॉर्मूला है, उसके बारे में एक क्वेश्चन आया था। तो वो क्वेश्चन भी इसमें जो न्यूमेरिकल आया था, तो न्यूमेरिकल के अंदर भी आप सबको बता देता हूं कि इसमें से जो प्रत्यावर्ती धारा जो एसी डीसी करंट है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। जो एक तो वो फ्रीक्वेंसी वाला जो 3-4 क्वेश्चन है आर की वैल्यू वाले, तो वो क्वेश्चन आप अच्छे से देख के जाएंगे। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि ये जो आगे का क्वेश्चन है ये मैंने आपको बता ही दिया है। एक इसमें से क्वेश्चन आ रहा था जैसे दाब वाले में से, तो इसमें से ये क्वेश्चन आया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। इसमें जैसे आप ये वैल्यू फाउंड करेंगे तो इसमें से इसकी वैल्यू टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, बाकी की वैल्यू है वो इसमें जैसे रखेंगे तो आपकी टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे अपन इसमें आगे बात कर लेते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन आए थे मैथ्स का, मैं आप सबको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे मैथ्स में एक ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन हर किस आएगा, 100% आएगा, हर शिफ्ट में आएगा। तो ऑर्डर और डिग्री को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। साइन वाले को जो इन्फिनिटी वाले के डिग्री और वो साइन के जो ब्रैकेट में आता है वो सारी चीजें आप देख के जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट जो ऑर्डर और डिग्री का एक क्वेश्चन है 100% आपकी हर शिफ्ट में आने वाला। अगर ये नहीं आएगा तो सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा एक्स स्क्वायर वाई वाला, तो वो अपन वो अच्छे से देख लें। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि इसमें जो ए डॉट बी क्रॉस सी वाला एक क्वेश्चन आ रहा था, तो वो क्वेश्चन भी आप सभी जो इजी सा क्वेश्चन था, ए बी सी की वैल्यू दे रखी थी, तो बी क्रॉस सी को आप सबको पता है कि कैसे क्या करना है, तो ये आप एक बार देख लेंगे कि ये भी आपका पैटर्न आ रहा है। जैसे अपन बात करें साइन की क्यूब एक्स डॉट कोस एक्स, इसका क्या आया था, समाकलन आया था। तो इसमें सीधा सीधा साइन को जैसे टी मानेंगे तो उसके बाद में आपका कोस एक्स डी एक्स साइन एक्स का समाकलन जो अवकलन होता है, तो जैसे आप इसमें मानेंगे तो आपका जो इसका सीधा सा आराम से इसका आंसर आ जाएगा। आराम से सभी बच्चों ने इसको लगभग कर दिया होगा जिसने इंटीग्रेशन पढ़ लिया था। जैसे log 2x का आ रहा था, तो इसके साथ में 1 को मान के 1 को सेकंड मानेंगे, आइलेट लगा के जैसे इसको करेंगे तो ये सोल्व हो जाएगा। आइलेट वाला क्वेश्चन भी आ रहा है, यानी कि डिफरेंशिएशन के आप देख सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ अब कुछ अपने को पता चल गए हैं, लेकिन कुछ अभी तक पता नहीं चले हैं। जैसे कई क्वेश्चन बच्चों को याद नहीं रहते हैं, या ये सब आप सबको मैं बता देता हूं। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि y बराबर में ये क्वेश्चन दे रखा है, एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आया हुआ है। डिफरेंशिएशन के सीधा दे रखा है log sin x का दे रखा है, सीधा पहले log x का करेंगे, उसके बाद में sin x का करेंगे, फिर आपके x अंडर रूट x का करेंगे। तो अंडर रूट x का आप सबको पता है कि 1 बटा में 2 रूट x से अंडर रूट x का समाकलन होता है, तो ये इसका आंसर आने वाला है 1 बटा में sin रूट x cos रूट x, जो मल्टीप्लाई में क्या है 1/2 रूट x से। जैसे अपन बात करें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपका क्वेश्चन आया है, जो इसके अंदर आप सबको बता देता हूं कि आपको 6 डिजिट दे रखी थी, उसमें से 4 अंकों की संख्या बनानी थी। रिपीटेशन अलाउड था, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो 6 5 4 3 इस हिसाब से आपका होता। तो रिपीटेशन अलाउड था तो 6 × यानी कि 4 बार 6 को गुणा करना है, आपका सीधा इसका आंसर आ जाएगा। जैसे अपन इसमें आगे बात कर लेते हैं कि इसमें जो आगे क्वेश्चन क्या आ रहा था, एक जो आपका एरिया निकालने वाला आ रहा था, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है, तो एरिया वाले को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो यही क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे यही टाइम को आपको कवर करते हैं। क्योंकि मैथ्स के अंदर अगर कोई ज़्यादा थोड़ा बहुत थ्योरी का क्वेश्चन वैसे तो आता नहीं है, इसके अंदर आपका जो मैं बता देता हूँ कि यही क्वेश्चन है वो आपको आराम से बचा सकते हैं, तो इसमें जल्दी से आप इसको कर पाएंगे आराम से। जो इसका जो कर्व बना के आप सभी एक बार ये भी देख लेंगे, इसमें एक वो परवले वाला आता है y² बराबर में 4x वाले में, उस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन भी आप सभी देख लेंगे जिनके आगे की शिफ्ट में एग्जाम है। और आज वाली शिफ्ट के जो आंसर है वो है 1/12 इसका आंसर आने वाला है। आज वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में मैं आप सबको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये आ रहा था, इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ कि 0,-4 आ रहा था, इसका जो आंसर है, और इसकी जो वैल्यू है y की वैल्यू क्या आ रही थी, a आ रही थी, तो ये आंसर जिसका सही है। लिमिट का क्वेश्चन मैं आप सबको बताता हूँ कि लिमिट का क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, उसका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं बताता हूँ कि लिमिट का क्वेश्चन इस बार भी हर बार हर शिफ्ट में आता है, पिछली बार भी आया था, उससे पहले भी आता था, लिमिट का क्वेश्चन आता है। लिमिट का क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन आता है, जो लिमिट का क्वेश्चन जैसे अब 0/0 रूप बन रहा है, तो 0/0 का ही लगभग चांसेस होते हैं, वही आता है। आप सभी को एक बार डिफरेंशिएशन करना है उसका ऊपर नीचे, और उसके बाद में आप आराम से इसको क्लियर कर जाएंगे। जैसे आप लिमिट, और ये क्वेश्चन
क्वेश्चन होते हैं इनको गलत करने के चांसेस अगर नहीं बनाएंगे तो आप आराम से इसको क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि एक जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था, इसके अंदर आप सबको क्या है sin x बट्टे में cos की क्यूब x, तो ये दे रखा, तो इसके अंदर आप सीधा सीधा cos को t मानेंगे तो आपके t की पावर में 3 आ जाएगी, t की पावर में 3 आ जाएगी, तो माइनस का ये जो इंटीग्रेशन गया है इसको आप आराम से कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, ऊपर जैसे ही लेके जाएंगे तो t की पावर -3, t की पावर -3 में जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर और नीचे +1 हो जाएगा, तो माइनस में 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसका कुछ आंसर इसका आने वाला है 1/6 इसका आंसर आने वाला है। जिसने पेपर दिया है वो अपना आंसर इसमें से मैच कर ले। जैसे अपन इसमें आगे बात कर लेते हैं कि और क्या क्या इसमें रहने वाला है। जो सिर्फ प्रायिकता की क्वेश्चन आए थे, प्रायिकता का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है और आप सबको मैं बता देता हूँ कि प्रायिकता का क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल भी टेंशन वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता। अगर आपने प्रायिकता थोड़ी बहुत भी अगर प्रायिकता की ABCD भी जानते हैं तो आप इसको प्रोबेबिलिटी को आराम से कर लेंगे। जैसे अपन इसमें बात कर लेते हैं कि 3 सिक्कों के बारे में कुछ क्वेश्चन आया है, 3 सिक्कों को एक साथ में उछाला जाता है तो इसके बारे में पूछा गया है कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो हेड कितने में आ रहे हैं, तो उसके बारे में 6/8 यानी 3/4 इसका आंसर रहने वाला है। तो प्रायिकता वाले क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत देख लें, जिनका बाद में एग्जाम है कल या परसों है तो वो थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं तो वो ये क्वेश्चन जरूर से रिवाइज कर लें। द्विघात समीकरण का मैं आप सबको बता देता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन आया है वो इस पे आधारित है, अल्फा प्लस में 1 बीटा प्लस में 1, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपको अल्फा प्लस में 1 और अल्फा बीटा में जैसे इसको क्वेश्चन को चेंज कर लेना है। जैसे आप क्वेश्चन को इसमें चेंज कर लेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि अल्फा प्लस में 1 और अल्फा बीटा को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। ax² प्लस में bx प्लस में c वाले उस इक्वेशन से आप सबको पता है कि अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, माइनस में b अपॉन ए और अल्फा बीटा c अपॉन में ए होता है। तो वो सभी अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे और जो ये क्वेश्चन भी द्विघात समीकरण का कोई भी गलत न करने की कोशिश ना करें। जैसे अपन मैं बता देता हूँ कि जो जीपी का एक क्वेश्चन आ रहा था उसमें 5 पदों का योग कुछ पूछा हुआ था, तो इसमें कुछ इस तरह से 1375 दे रखा था। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू निकालने के बाद में इसमें सोल्व करना है इसको n-1 इसमें फॉर्मूले में रख के इसके 1375 के बराबर में जैसे ही रखेंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। बायनोमियल थ्योरम के अंदर से यही क्वेश्चन आता है, बार बार यही क्वेश्चन के चांसेस होते हैं। आरवा पद पूछेगा या फिर आपकी जो फाइनल वैल्यू है उसके बारे में पूछेगा, आर प्लस में 1वां पद पूछेगा, तो वो सभी अच्छे से इस इक्वेशन में आप रख के इसको इक्वेशन को कर सकते हैं। जैसे अपन एनसीआर वाले क्वेश्चन से उसमें भी कर सकते हैं, एनसीआर और जो x की क्यूब n माइनस में r वाले उस इक्वेशन से भी कर सकते हैं, और सीधा जो आप एक और इक्वेशन है एन आर माइनस में एम वो उस वाली इक्वेशन से भी कर सकते हैं। तो आप सभी ये भी कर ले। और जैसे अपन इसमें बात कर लेते हैं कि आपका आगे क्या रहने वाला, आगे की क्वेश्चन में बता देता हूँ कि आपकी एक इक्वेशन आई थी x और y के जो 2 इक्वेशन दे रखी थी, उसकी त्रिज्या दे रखी थी, उसमें से x और y की वैल्यू निकालने के बाद में आपका केंद्रक पूछा गया था, यानी केंद्र पूछा गया था। केंद्र आपको x और y की वैल्यू निकालेंगे तो आपका केंद्र निकल के आ जाएगा। ये 2 इक्वेशन थी, 2x माइनस में 3y बराबर में 5, 3x माइनस में 4y बराबर में 4। जैसे अपन इसमें बात कर लेते हैं कि आगे का क्या क्वेश्चन आया था, एक और क्वेश्चन आया था ये वाला, x² प्लस में y² बराबर में t² प्लस में 1/t²। ये क्वेश्चन हर बुक में दिया हुआ है, जो मैथ्स की अगर कोई भी बुक निकाल रहे हैं उसमें हर बुक में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी इसमें आया हुआ है। तो dy/dx की वैल्यू निकालनी है इसमें से। जैसे इसका पहले वाले का इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद में क्या हो जाएगा, इसका जो आएगा उसको जैसे रखेंगे तो इसमें प्लस इसमें माइनस कर देंगे ऊपर वाले इक्वेशन से, तो इसके बाद में क्या आ जाएगा x² y² बराबर में 1, यानी ये और इस इक्वेशन से दोनों में एक दूसरे से माइनस करेंगे तो आपके पास में ये वैल्यू निकल के आएगी। उसके बाद में आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद में आप सबको क्या आ जाएगा, ये इसका dy/dx का आंसर आ जाएगा, यानी 2y को इस साइड लेके जाएंगे तो आपका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा। जैसे अपन इसमें आगे बात कर लेते हैं कि बहुत लंबा वीडियो जाएगा, तो आप सबको बता देता हूँ कि इसका जो आंसर आ जाएगा इस तरह से। जैसे अपन एक और डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन इतने आ रहे हैं कि आप आराम से मैथ्स में इसमें पास हो सकते हो। अगर आप मैथ्स से हो तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको आराम से आते हैं, और बिल्कुल भी 1-2 क्वेश्चन जरूर से ऐसा आएगा जिसमें आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आप उसमें फंसेंगे नहीं तो आप आराम से इसको क्लियर कर जाएंगे। जो एयरफोर्स का पेपर है इस बार, जो नॉर्मलाइजेशन का आप सबको पता है, नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए आप सबको क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। क्वेश्चन गलत करेगा तो वो नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको, अगर पेपर आपका हार्ड आ रहा है इजी आ रहा है, इस बार इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो आराम से आप अपना पेपर दे। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने क्वेश्चन एडजस्ट करने की कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, 6-7 क्वेश्चन तो अभी आ चुके हैं, और बच्चों को जो कुछ क्वेश्चन है वो याद नहीं रह पाते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन याद रह जाते हैं। एक ये क्वेश्चन आया था तो इसको भी आप d² y और dx² अपन इसको
कर लेते हैं। तो dy अपॉन में dt के हिसाब से निकालेंगे एक बार dx अपॉन में dt, फिर dy अपॉन dx निकालने के बाद में उसके बाद में उसका जो एक बार इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद में दोबारा उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा। तो ये सभी आप अच्छे से इस क्वेश्चन को भी देख लें, जिसको शिफ्ट थी तो वो एक क्वेश्चन था, तो इसका भी आंसर आप सभी चेक कर लें। जैसे अपन इसमें बात कर लेते हैं इंग्लिश के अंदर आपका क्या आया था, स्पेलिंग एरर तो जो है जो फॉरेन का आया था FOREIGN फॉरेन का आया था, जो मैथमेटिक्स फिजिक्स जो जूलॉजी केमिस्ट्री जो ये एक आया था, एक क्वेश्चन ये आ रहा था। जैसे अपन बात करें तो मेर्सी एंड काइंडनेस, इसके जो ब्लैंक्स था उसके अंदर इज आना था, तो इज आपको करना था। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बाकी के जो भी इन्फॉर्मेशन है यानी कि बाकी की जो शिफ्ट के क्वेश्चन है तो वो भी आप सबको मिल सके। जैसे अपन बात करें पेसिफर का भी एक आया था, पेसिफर के अंदर भी मैं आप सबको बता देता हूँ कि इसकी जो वर्ब फॉर्म पूछी थी तो वर्ब फॉर्म क्या होगी, PACTY यानी PACIFY पेसिफी, ठीक है। तो पेसिफाई, तो दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जैसे अपन इसमें बात करें तो आप सबको इंग्लिश का थोड़ा सा आप सब भी देख लेंगे। दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड ये आया था, एक की जो आई थी वन वर्ड आया था, तो आप सबको बता देता हूँ कि इसका जो आंसर होगा इनक्रेडिबल होगा। जो सी शुड साउटेड के अंदर आपकी जो प्रीपोजिशन आई थी तो वो इसके अंदर आपको प्रीपोजिशन एट लगानी थी। इस ये क्वेश्चन आया था सी इन्वेस्टेड मनी, तो एफ यू आया था, एफ यू दे फ्यू ए लिटिल, जो दे लिटिल और जो लिटिल फ्यू, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सभी आप सभी से अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत सारी शिफ्टों में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। इस बार की कहानी नहीं है, हर बार की कहानी है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी देख के जाएंगे जिनका बाद में एग्जाम है। और इसमें जिसका एग्जाम हुआ था वो आप सबको बता देता हूँ कि ए लिटिल इसमें आने वाला है, यानी कि ए लिटिल इसमें आएगा। जैसे अपन इसमें बात करते हैं ए लिटिल कहाँ से, मनी से पहले आएगा। इसमें एरर का क्वेश्चन था, ये एरर इसमें इस हिसाब से होगा। तो आप सभी जैसे अपन बात कर ले हर फादर इज, जो क्वेश्चन टैग का दे रखा था तो क्वेश्चन टैग में मैं आप सबको बता देता हूँ कि इज नॉट सी दे रखा था, लास्ट में इजेंट सी दे रखा था, तो वहां पे इजेंट ही होगा, क्योंकि हर फादर की वजह से यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, इजेंट ही होगा। तो आप सभी को जैसे अपन लास्ट में बात कर लेते हैं कि हर फादर इजेंट ही करना है। इसमें जो बिफोर आफ्टर वाला जो टेंस का भी आप सबको बता देता हूँ कि टेंस के एक से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो ब्लैंक्स का पूछा जा रहा है और दूसरा आपको किस चीज का पूछा जा रहा है, टेंस के अंदर उसका जो आपका एरर का पूछा जा रहा है। तो टेंस को भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। जैसे जो बिफोर और आफ्टर वाले परफेक्ट और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं वो दो टेंस हैं, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अपन बात करें ये जो क्वेश्चन है जो दिल्ली डज नॉट सूट, इसको ये एक इसमें SUIT जो सूट दे रखा था ऑप्शन में वो इसमें आने वाला है। वन ऑफ द बॉयज इसमें वाज आने वाला है, जैसे आपने देख लिया कि इसमें वाज आने वाला है। इनडिफरेंट की अपन बात करें जो इसका सिनोनिम दे रखा था अपेथेटिक इसका सिनोनिम दे रखा था। अफर्मेटिव का भी कुछ आ रहा था। तो आप सभी को अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी के जो भी मैथ्स और फिजिक्स के जो भी रिव्यू हैं, जो इंग्लिश के भी रिव्यू हैं, तो आप सबको मिल जाएंगे, पूरी शिफ्टों के एक साथ मिल जाएंगे। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू सो मच।